ममता की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत। आप देख रहे हैं स्टार सिटी की खास रिपोर्ट। शेखपुरा जिले से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां 2000 रुपए के खातिर एक ममता के द्वारा एक गर्भवती महिला की जान ले ली। इस संबंध में मृतका की बहन पुष्पलता कुमारी ने बताया कि शेखपुरा के सिविल सर्जन के पास आवेदन देकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए बिहटा गांव की ममता पर जान देने का आरोप लगाया गया है और उस पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में अन्य किसी का जान इस तरह से ना दिया जा सके। घटना के संबंध में बताया गया है कि कल्पना कुमारी गर्भवती थी। महीना पूरा होने जा रहा था, जिस पर मूसापुर गांव के ही ममता को बुलाया गया। ममता ने गर्भवती महिला को लेकर जांच के लिए बरबीघा रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां जांच के बाद डॉक्टर द्वारा ट्रांसवर्स बेबी और सीवियर एनेमिक की जानकारी दी गई तथा गर्भवती महिला को बरबीघा से सदर अस्पताल शेखपुरा के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद ममता ने उसके परिजनों के साथ एम्बुलेंस से कल्पना कुमारी को शेखपुरा सदर अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दी। इसके बाद रात्रि में कल्पना के पति एवं हथियावां थाना क्षेत्र के बिहटा गांव निवासी मुकेश कुमार यादव ने अपने गांव की एक अन्य ममता को बुलाकर अपनी पत्नी को दिखाया। इसके बाद उक्त ममता ने मुकेश कुमार यादव से ट्रांसवर्स बेबी की डिलीवरी मात्र 2000 में नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चा का डिलीवरी करने की बात कही। इसके झांसे में आकर मुकेश कुमार यादव ने अपनी पत्नी को रात्रि 11:30 बजे के करीब सदर अस्पताल से लेकर अपने गांव बिहटा चले गए और घर पर ही ममता ने नॉर्मल डिलीवरी से जबरन टेढ़े हुए बच्चा को बाहर निकाल दी। इसी दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की मौत हो गई। पिता शिवशंकर यादव ने बताया कि 3 जुलाई की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की मौत जबरन नॉर्मल डिलीवरी करने के क्रम में हो गई। मैटर यही था सर कि कल्पना कुमारी मरीज गर्भवती महिला का नाम है, जो मतलब प्रेग्नेंट थी। तो हम लोग जांच करवाने ले गए रेफरल हॉस्पिटल बरबीघा। तो वहाँ मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार मतलब वो ट्रांसवर्स बेबी बताया गया और सीवियर एनेमिक पेशेंट बताई गई, जानकारी मिला डॉक्टर द्वारा। तो मैम का कहना था ट्रांसवर्स बेबी को मतलब जब भी होगा सिजेरियन से ही बेबी होगा। शेखपुरा रेफ़र कर दिया गया और उसके बाद रेफ़र हायर सेंटर शेखपुरा कर दिया गया, सदर हॉस्पिटल शेखपुरा। तो फिर वो तो 2 दिन पति उसका किया ले भाग गया घर। 28 को एडमिट हुई थी वहाँ बरबीघा में रेफरल हॉस्पिटल में। उसके बाद 2 दिन वो 3 दिन घर में रखा। फिर वहाँ से हम लोग जब जाने की वहाँ से रेफ़र कर दिया गया, जब हम लोग को जानकारी हुई तो हम वहाँ से 1 तारीख को लेके मरीज़ को एम्बुलेंस से लाए बिहटा से सदर हॉस्पिटल यहाँ शेखपुरा। तो शेखपुरा लेकर आए तो यहाँ मतलब लगभग 1 बजे हम यहाँ पेशेंट को लेकर आ गए थे। तो फिर यहाँ मतलब फिर जांच हुआ सिस्टर के अनुसार। हम लोग जितना जांच मतलब सिस्टर बताई तो जांच करवाया। बाकी पेशेंट भी यहीं एडमिट थी। एडमिट पेशेंट मतलब 11:30 बजे के रात के बाद फिर वो गायब हो गई। अब एक ममता थी, उसका पति था साथ में। वो दोनों बकझक कर रहा था कि 2000 में हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देवो, जो चला करवा देवो, जो यहाँ की करवाइबा, जो 2000 में। एक ममता थी यहाँ, जो संगीता नाम था। और ममता को हम भली बात अच्छे से शकल से भी जानते हैं और उसका एड्रेस घर एड्रेस बढ़िया कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ वो कार्यरत है शेखपुरा सदर हॉस्पिटल। पैसा के बारे में ममता बोल रही थी, एकदम खुलेआम बोली। मेरा जो बहनोई लगा जीजा, उसके सामने लड़की के मतलब पेशेंट गर्भवती महिला के पति के सामने एकदम बोली। और उसके बाद वही हुआ कि अब उसके झांसे में आ गया कि अब नर्स भगाई कि डॉक्टर भगाया, हम तो नहीं कंफर्म कर सकते हैं। अब जिस वक्त गया है उस वक्त आप वहाँ पे नहीं थे? नहीं थे, हम कैंटीन खाना खाने गए थे सर। कैंटीन गए, कैंटीन से जब खाना खाकर यहाँ आए तो यहाँ पेशेंट ही नहीं थी। के बाद जब वहाँ से आए तो पता चला हम कैंटीन गए ना, तो जैसे कैंटीन गए खाना वाना खाए, उसके बाद लगभग आधा घंटा हुआ होगा। आधा घंटे के बाद फिर आए तो वो नहीं थी। अब फिर कब निकली हमको नहीं पता चला। तो जब निकली तो अपने फिर फ़ोन किए, बैक कॉल किए तो पता चला कि बिहटा गाँव पहुँच चुकी है, घर चली गई थी। अब फिर जब वो 1 को रात में घर चली गई तो घर गई, उसके बाद 2 तारीख को घर में ही थी, वो गांव बिहटा में ही थी। तो पूछा गया कि हम पूछे कि कोई दर्द वगैरह भी है, कुछ है? तो बोली कि दर्द तो नहीं है, जो हम नॉर्मल है, पेशेंट बताई। तो हम बोले ठीक है। तो हम बोले तो फिर बोला कि हम जब उसी रात में 2 तारीख को रात में वो क्या किया मरीज के साथ नहीं किया हम। उसके बाद फिर 3 तारीख सुबह को तो हम लोग को जानकारी दी गई पेशेंट एक्सपायर कर गई। बच्चा जीवित है। बच्चा कहाँ हुआ? बच्चा मतलब वहाँ हम पेशेंट को देखने गए तो होम डिलीवरी ही करवाया गया है। गाँव में? जी गांव में ही गया। तो क्या किनके हाथ में आपको जांच में क्या लगता है आपको?
हमको तो यही लगता है कि उसको मतलब जबरन जो नॉर्मल डिलीवरी करवाया है उसका जबरन करवाने से ट्रांसवर्स बेबी का मतलब यूट्रस रप्चर हो गया, हाई ब्लीडिंग हो गया, इससे वो डेथ कर गई है। आपके जीजा जी क्या उनके बढ़िया से रहते थे? पहले भी बहसबाजी किया करते थे, लेकिन कुछ झगड़े के बाद फिर वो इज्जत से रखने लगे थे। और फिर क्या मैटर हुआ नहीं हुआ, फिर क्या किस बात को लेकर पहले करते थे? पहले नौकरी जैसे दीदी को लगा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, तो नौकरी करने नहीं दिए थे। इस बात को लेकर झगड़ा भी एक बार चला था उनसे, तो बोला था कि नौकरी पत्नी को करने नहीं देंगे। इस बात को लेकर वो मतलब नाराज रहता था। और कितने बच्चे हैं? और पहले से 2 बच्ची थी, इस बार भी बच्ची हुई है जो जीवित है। लड़की भी? जी लड़की हुई है। अब लगता है कि पति ही मर्डर किया है और ममता मिलकर मर्डर की है, हम तो यही मानेंगे। आप आवेदन दिए हैं क्या? कहाँ आवेदन दिए? आवेदन वही CS सर के पास है, सिविल सर्जन जो हुए, और वही DM जिला में। वहाँ क्या किस प्रकार से वहाँ देखा गया? बस हम यही चाहते हैं सर कि अब ऐसा गलती ना करे डॉक्टर नर्स की लापरवाही की वजह से कि ये सब हो, और ममता की वजह से भी। आपकी जैसे मरीज तो मूर्ख होता है ना सर। क्या दोषी किनको मान रहे हैं आप? हम दोषी मान रहे वही ममता को। और सिस्टर उतना देरी तक क्यों नहीं यहाँ रजिस्टर मेंटेन भी नहीं दिखा रही, क्यों नहीं दिखा रही है सिस्टर? उतना 4-5 घंटा हॉस्पिटल में रही है, 1 बजे दिन में आई है, 11 बजे रात में गायब हुई, उतना दिन में रजिस्टर मेंटेन यहाँ नहीं किया गया, क्या बात है? नहीं मेंटेन किया गया। तो सिस्टर मतलब क्या चाहती थी? उतना देरी पेशेंट को समझाती बुझाती। नर्स का काम है कि मूर्ख मरीज नहीं जाने, तो मतलब वो समझाए बुझाए ताकि वो पेशेंट वहाँ पॉजिटिव होकर भर्ती हो सके। क्योंकि गांव के लोगों का कहना रहता है ना सर कि सरकारी हॉस्पिटल में जो भी जाता है मर जाता है, बचता नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बचता है, सरकारी में नहीं बचता है। इसके डर से अब ले गया, क्या ले गया सर? हम क्या बोले, या तो मर्डर किया, हम तो मर्डर मानेंगे। वो मरने वाली महिला नहीं थी। हॉस्पिटल में बेबी होता, सिजेरियन से बेबी होता तो नहीं मरती। क्या लगता है इस पर कुछ? जी नर्स का भी लापरवाही है। नर्स का काम होता है कि जैसे यहाँ एडमिट पेशेंट होती है तो वहाँ मतलब फिर उसका कागज़ इन्हें उन्हें बाहर निकलने नहीं देता है, पेशेंट को भगाया नहीं जाता है। जब तक रेफर नहीं लिख देंगे डॉक्टर, जब तक मरीज यहाँ से नहीं जा सकती है। प्रूफ है आपका? क्या है? जी प्रूफ है, एम्बुलेंस से हम भर्ती कराएं जो है, कागजात हम मांग सकते हैं। हम आवेदन लिखे हैं सर कि हमको चाहिए यहाँ का प्रूफ जो हम एडमिट किए हैं मरीज को। कहाँ है आवेदन में? यहाँ जी मांगे हैं तो बोला है कि आवेदन दीजिए तो हम प्रूफ दे देंगे आपको। अभी नहीं दे रहा, बोला आवेदन दीजिएगा तो प्रूफ हम देंगे कि यहाँ एडमिट हुई है पेशेंट। कहाँ का पेशेंट? पेशेंट तो बिहटा की है, ससुराल तो बिहटा हुआ। मायके मूसापुर गाँव हुआ। थाना केवटी। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पलता कुमारी। आप कौन है? हम उनकी सगी बहन।